सर आईआईटी मद्रास से ऑनलाइन कोर्स मिला है। एंड डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर आया है। एक साथ बच्चा 2 डिग्री कर सकता है। ये हाइब्रिड प्रोग्राम है, ये कोई ऑनलाइन डिस्टेंस प्रोग्राम नहीं है। मेरे हिसाब से हाइब्रिड प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च करना, दैट टू बाय द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। दिस इज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी एंड फॉर माई किड एज वेल। उसका जो अभी 1 वीक का एक्सपीरियंस है, ही इज रियली हैप्पी। बच्चे को 2-3 लाख रुपए भेज के 1 हफ्ते के लिए भेज दो, करने दो, तब भी तो मेरे 30 लाख बच गए। बाहर जाते हैं 5 करोड़ करते हैं, मैं कहता हूँ 7 लाख में हो गया, 8 लाख में हो गया। ये 1 साल आगे चला गया मेरे से और मैं अभी 1 साल पीछे। तब मुझे ये वाले प्रोग्राम काफ़ी हेल्प करते हैं बच्चे के सिनेरियो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि मेरे पास 5-6 ऑप्शन है, मैं उनमें से चूज कर सकता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यू कम एंड सी दीज पॉडकास्ट। वाई? क्योंकि पेरेंट्स की समझ अभी भी नहीं है। तो सिर्फ जेई मेंस का ही मैंने एग्जामिनेशन दिया था एंड उसके बाद मेरे को ऑफर लेटर आ गया था। अभी हौसलों की उड़ान बाकी है, अभी तो नापी है जमीन, पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, स्कूल से कॉलेज तक के इस जर्नी में फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे हर पॉडकास्ट को आप बहुत प्यार कर रहे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स के रिव्यूज़ आ रहे हैं और उन बच्चों के भी बहुत सारे अच्छे मार्क्स के साथ साथ उनके कमेंट्स बिल्कुल कमाल के आ रहे हैं। तो आप ऐसे ही स्कूल से कॉलेज तक की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। आज का यह स्पेशल पॉडकास्ट जो कि उन सभी पेरेंट्स के लिए और हमारे बढ़ते हुए भारत को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यह है हाइब्रिड प्रोग्राम। आज इसमें हम जानेंगे कि कैसे हाइब्रिड प्रोग्राम का हिस्सा बनके बच्चे हिंदुस्तान के टॉप कॉलेज जैसे आईआईटीज़ में या आईआईएम में जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हमें लगता है आज के इस पॉडकास्ट के हमारे पैनलिस्ट फिर से आपके बच्चों के साथ, स्पेशली आज हमारे साथ बच्चों के पेरेंट्स भी जुड़े हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सबसे पहले आज स्कूल से कॉलेज तक की यात्रा को जिस विजन के साथ आगे बढ़ाने के लिए वाइस चेयरमैन ऑफ सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल मिस्टर नमन जैन सर हमारे साथ उपस्थित हैं। नमन सर, स्वागत है। थैंक यू सो मच संतोष जी। और बहुत सारे बच्चों को अपने गाइडेंस से उनके करियर को शेप देने वाले, मैं तो कहता हूं कि हमारे करियर इंडस्ट्री के विश्व पितामह हमारे साथ डॉक्टर सुनील त्रिपाठी सर उपस्थित हैं। सर अपना वेलकम। नमस्कार। फिर से आपने समय निकाला बच्चों के लिए और हम सभी थैंक्स करेंगे, क्योंकि जिनके गाइडेंस में बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर बदलता है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर गीता मैम, डॉक्टर गीता जोशी मैम, आपका बहुत स्वागत है। और आज इस पॉडकास्ट को बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं और बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर संवर रहा है। तो इस पॉडकास्ट को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बच्चों को स्कूल के साथ कड़ी जोड़ने के लिए, इन बच्चों को गाइड करने के लिए और हमेशा उनके करियर के लिए चिंतित रहने वाले ऐसे हमारे पैनलिस्ट उपस्थित हैं। वीरेंद्र सर, वीरेंद्र सर आपका बहुत स्वागत है। और आज उन बच्चों के साथ बहुत सारी जर्नी आपने उनके साथ रहकर एक बड़े एज ए मेंटोर के तौर पे आपने उन्हें हमेशा सजेस्ट किया और बहुत सारे पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आप पैनल में हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। और एक अच्छी बात है, आज हमारे इन पैनलिस्ट में बच्चों के पेरेंट्स भी जुड़ चुके हैं और बहुत रिक्वेस्ट किया गया कि बच्चे से हम बात तो करते हैं लेकिन बच्चों के पेरेंट्स का क्या ओपिनियन होता है। तो आज पैनलिस्ट के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अजय सोम। अजय सर, क्योंकि आप अंश के फादर हैं तो पहले तो बधाई, और आप यहाँ जुड़ने के लिए आपका दिल से थैंक यू। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्योंकि एज ए पेरेंट्स बहुत सारे लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो पापा मम्मी के दिमाग में क्या चल रहा होता है वो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा। और साथ ही साथ हमारे 2 टैलेंटेड बच्चे जो आज इस पैनलिस्ट का हिस्सा हैं, दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड हैं। मैं इन दोनों की कितनी क्वालिटी तारीफ करूं। मैं चाहता हूं सिर्फ अपना इंट्रो देने वाले हैं आदित्य गौर। अभी आपने क्या किया आदित्य? सर मेरा भी बेट्स पिलानी बीएससी डिजिटल साइंस एंड डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर आया है, ऑफर लेटर आया है। एंड भी और अलग अलग कॉलेजेस से भी आया, प्राइवेट कॉलेजेस से, गवर्नमेंट कॉलेजेस से। बहुत बहुत बधाई। Thank और you, हमारे साथ, क्योंकि आज का जो हाइब्रिड जो हमारा स्पेशल थीम रखा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आरब कपूर हमारे साथ जुड़े हैं। आरब, आप अपने बारे में बताएं। सर आईआईटी मद्रास से ऑनलाइन कोर्स मिला है। तो आज का ये स्पेशल पॉडकास्ट में, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे, तो शुरुआत करते हैं। क्योंकि हमें लगता है जब भी हम कभी हाइब्रिड एजुकेशन की बात करते हैं, भारत में बहुत सारे लोग अब इधर बढ़ रहे हैं, तो शुरुआत हम सुनील सर से करना चाहेंगे। नमस्कार, मैं इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे आईआईटीज़, आईएम्स, बिट्स जैसे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ये हाइब्रिड प्रोग्राम चला रही हैं। ये क्यों, कैसे शुरू हुआ, इसको पहले हम जानें। जब 2020 में डुअल डिग्री प्रोग्राम को हमने एक्सेप्टेंस दिए। डुअल डिग्री मीन्स एक साथ बच्चा 2 डिग्री कर सकता है।
अब सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और मैंने बेंगलोर में या चेन्नई में कोई प्रोग्राम ज्वाइन किया, मैं 2 जगह तो नहीं रह सकता, तो अब क्या करें? तो एक प्रोग्राम को वो हाइब्रिड मोड में चलाते हैं। हाइब्रिड मोड मतलब प्रोफेसर पढ़ा रहा है चेन्नई में, मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मैं इसको पढ़ रहा हूँ। प्लीज़ इस प्रोग्राम को कभी भी डिस्टेंस लर्निंग से, ऑनलाइन लर्निंग से कंफ्यूज ना करें। ये हाइब्रिड न्यू एज प्रोग्राम है NEP 2020 की वजह से। ये एक रेगुलर प्रोग्राम है, इसमें बच्चे को एक रेगुलर डिग्री मिलती है अच्छे इंस्टीट्यूशन की। गवर्नमेंट ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। बहुत सारे IITs में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? एक क्लासरूम में 200 बच्चा, 250 बच्चा, 300 बच्चा बैठ सकता है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि हमें 2000, 3000, 4000 बच्चे बैठाने हैं। तो ये इसका एक सोल्यूशन है। दूसरा कि हमारा डुअल डिग्री का एक सोल्यूशन है। डिग्री जो है वो वही होती है जो एक रेगुलर बच्चे को मिलती है, प्रोफेसर वही होता है जो रेगुलर बच्चे को पढ़ाता है, और मज़े की बात ये देख लीजिए करिकुलम भी वही है जो रेगुलर बच्चे को पढ़ाता है। तो ये हाइब्रिड प्रोग्राम है, ये कोई ऑनलाइन डिस्टेंस प्रोग्राम नहीं है, UGC के रिकॉग्नाइज्ड है। आप डिग्री देखेंगे तो उसमें कहीं डिस्टेंस या कुछ नहीं दिखा होता। इसमें प्लेसमेंट जो है IIT मद्रास वगैरह के 2-3 बैचेज निकल चुके हैं, इसलिए मैं बता सकता हूँ। बाकी के अभी क्योंकि नया प्रोग्राम है, बैचेज उतने निकले नहीं है, किसी का 3rd ईयर है, किसी का 4th ईयर है, किसी का 1st ईयर भी है। तो आज भी इसमें एवरेज प्लेसमेंट 10 लाख रुपए का हो रहा है। IAS प्लेसमेंट 25-25, 30-30 लाख रुपए जा रहे हैं। बैचेज निकल चुके हैं, बैचेज निकल चुके हैं और 10-10 लाख का एवरेज प्लेसमेंट हो रहा है। मज़े की बात देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, आप अपने स्कूल से निकले, एक बच्चा ऐसा हो सकता है वो मम्मी से दूर नहीं जाना चाहता, आज वो कोडिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो घर पे रहना चाहता है, उसके घर की सिचुएशन ऐसी हो सकती है। हो सकता है एक बच्चा अमेरिका चला गया है, वहाँ कुछ प्रोग्राम कर रहा है, वो चाहता है नहीं जी मैं IIT दिल्ली से भी कुछ पढ़ूँ। ये दोनों काम कर सकता है। तो UGC नॉर्म के हिसाब से एक रेगुलर प्रोग्राम और कॉस्टिंग सर लाख रुपए साल की। अगर आप नॉर्मल जाके एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में BTech करने जाएं, BS करने जाएं, BSc करने जाएं, कम से कम आप समझिए आज के टाइम पे 20-25 लाख रुपए रखते हैं एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करने में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फीस की। आपको उसकी 1/4 फीस में IIT का प्रोफेसर पढ़ा रहा है, IIM का प्रोफेसर पढ़ा रहा है, वहाँ के डिग्री, वहाँ का करिकुलम, वहाँ का एलुमनाई स्टेटस, एलुमनाई स्टेटस भी मिल रहा है। और मजे की बात देखिए, प्लेसमेंट का भी वो पूरा जो उनका इकोसिस्टम है उसमें आपको ये डाल देते हैं। मतलब ये पैरेलल है, एकदम उसी इकोसिस्टम में डालते हैं। अब नो डाउट आपकी कितनी लर्निंग है उसके हिसाब से आपका प्लेसमेंट होगा। मैं नहीं कह रहा कि जो रेगुलर बच्चा है उसके बराबर वो एक कंपटीशन है, वो बच्चा भी अपने आप में, तो बच्चा ही जब डिस्टिंग्विश है तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सेम इकोसिस्टम से बच्चा निकल कर आए। तो इस प्रोग्राम को किसने शुरू किया? सबसे पहले IIT मद्रास, IIT जोधपुर ने, IIT गुवाहाटी ने, IIT पटना ने, IIM बेंगलोर ने। मेरा खुद का बेटा IIM बेंगलोर से कर रहा है, ईयर 1 कंप्लीट हुआ है, डाइकिन जैसे कंपनी ने उसको इंटर्नशिप दे दी। अच्छा, ईयर 1 में जब उसका प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। दूसरा उदयपुर IIM ने शुरू कर दिया। तो और बिट्स पिरानी जैसे इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे IIT त्रिवच्ची प्रोग्राम कर रहा है। तो अच्छे इंस्टीट्यूशन की अच्छी डिग्री बच्चों को लेना है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पेरेंट्स से मेरा एक चीज़ है, ये प्रोग्राम आज के 5 साल बाद पेरेंट्स लाइन में लगे होंगे और उनको एडमिशन नहीं मिले, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, आदमी तब जाता है जब भेड़ चाल हो जाती है। शेयर मार्केट में भी इंडिया में आदमी तभी जाता है जब शेयर मार्केट नीचे जाने वाला होता है, ऐसा ही होता है। सुनील सर आपने तो बहुत अच्छे से गाइड किया इस चीज़ को, लेकिन मैं नमन सर से जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स में कितनी अवेयरनेस है अभी भारत में, क्योंकि हाइब्रिड प्रोग्राम अभी भारत के लिए तो नया है, तो लोगों का कैसा इसमें जागरूक है या नहीं है? हमने संतोष जी एक अभी पॉडकास्ट करी थी ISI के बारे में। इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और डेकेड्स एंड डेकेड्स से वो इंस्टीट्यूशन रन हो रहा है, अवेयरनेस तो उसके बारे में भी नहीं है। हाँ। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बारे में अवेयरनेस होगी? पर संतोष जी, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे अभी आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा। मैं, क्योंकि मेरा काम ऐसा है, मेरा बच्चों से बातें करना, रूबरू होना बहुत कॉमन है, और मैं उन स्टूडेंट से भी बात करता हूँ जो इंटरनेशनली पढ़ रहे हैं, और उन स्टूडेंट से भी बात करता हूँ जो इंडियन इकोसिस्टम के थ्रू चल रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, मैं ऑल्दो आई एम माई सेल्फ अ प्रोडक्ट ऑफ द इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम, बट मैं आज की डेट में एवर मोर नेशनलिस्ट हो चुका हूँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का भागीदार बनके आई हैव बिकम मोर
my faith in the Indian education system has grown even more. And I'll tell you the reason why. सुनील सर, अगर आप नोटिस करें तो जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इंडिया में है और वेरिड ऑप्शंस इंडिया में अवेलेबल हैं, वो अमेरिकन सिस्टम में, किसी भी फॉरेन कंट्री में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में या वेस्टर्न कंट्री के अंदर, वो ऑप्शंस आर 5x, 10x, 15x द प्राइस व्हाट वी पे इन इंडिया. और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इंडियन सिस्टम अलाउ करता है हमारे बच्चों को, विच इज अनफैथमेबल. हर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लिए, हर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए, हर एकेडमिक कैपेबिलिटी के लिए हमारे हिंदुस्तान में एक सिस्टम अवेलेबल है. और मैं बहुत खुश हूँ. आज अंश के पिताजी से, मिस्टर सोम से बात करने का मौका मिलेगा और उनका एक्सपीरियंस जानने का मौका मिलेगा. और आज शायद संतोष जी, अंश के फादर इज़ द राइट पर्सन टू सेट द पिच कि ये प्रोग्राम कितना वैल्यूएबल है उनके बच्चे के, उनकी फैमिली की सिचुएशंस के हिसाब से. हाउ वैल्यूएबल दिस प्रोग्राम कैन बी, वो आज हम लोगों को विटनेस करने का मौका मिलने वाला है. और मेरे हिसाब से हाइब्रिड प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च करना, दैट टू बाय द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, इज, मैं कहते ना, ये सचिन का छक्का है. टंडन जी, मैं यहाँ पे इंटरवीन करूँगा यहाँ जाने से पहले. हमारे पास 4 तरह की डिग्री है आज के टाइम पे. पहली डिग्री जो रेगुलर बच्चा स्कूल में से कॉलेज में जाता है वहाँ पढ़ता है, उसे डिग्री मिलती है जिसे हम सब जानते हैं. दूसरी डिग्री जो पुराने ज़माने में होती है, जिसे कहते हैं डिस्टेंस डिग्री, जिसमें हम फॉर्म भरते हैं, बुक्स आ जाती हैं, हम बुक्स को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देते हैं. तीसरी डिग्री जो मैंने अभी आपको बताया, हाइब्रिड प्रोग्राम. इस हाइब्रिड प्रोग्राम में क्या होता है, हम घर में हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वही क्लासेस जो वहाँ प्रोफेसर कर रहे हैं, सेम क्लासेस घर पे चल रही हैं. एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम वैसे ही सेंटर पे जाके होता है जैसे वहाँ हो रहा है. सेंटर वो आपके सिटी में देते हैं, बार बार बच्चे को चेन्नई न जाना पड़े हर 6 महीने में, क्योंकि 6 महीने में एग्ज़ाम हो रहा है, तो उन्होंने नेशनल वाइज सेंटर्स बना दिए हैं. एक चौथा और प्रोग्राम है जो उसकी और भी अवेयरनेस नहीं है, उसे कहते हैं वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें बच्चा पहले दिन, जिस दिन उसका एडमिशन होता है, सुबह उठ के, बाकी बच्चे तो जाते हैं कॉलेज, ये बच्चा सुबह उठता है और जाता है कंपनी में. ये बच्चा जाता है HCL में, ये बच्चा जाता है ताज में, ये बच्चा जाता है आपको टाटा के किसी और कंपनी में, एक्सेंचर में, वहाँ जाके काम कर रहा है. और इसका काम का जो करिकुलम बनाया गया है, इसका काम उस प्रोजेक्ट पे लगाया जाता है जो इसके करिकुलम से मैच कर रहा है. 6 महीने बाद इसको एग्जाम जब होता है, तो एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं, आपने पढ़ा क्या नहीं है, किया क्या है, वो पूछते हैं. नो डाउट इवनिंग में 1 घंटे की क्लास लगाते हैं, सैटरडे संडे को 3-3 घंटे की क्लास लगाते हैं, क्योंकि हमारे यूजीसी का कुछ नॉर्म्स है क्रेडिट का, वो क्लासेस लगाते हैं. और ये बच्चा सर 4 साल बाद, जो बाकी बच्चे हैं, बाकी बच्चे केवल डिग्री लेके निकलते हैं, लेकिन ये बच्चा जो है, इस बच्चे के पास 4 साल का एक्सपीरियंस होता है. इतना बढ़िया प्रोग्राम है, लेकिन हमें यह समझने में अभी 10 साल लगेंगे. हमारा बच्चा यहाँ से अमेरिका जाता है, 4 करोड़ रुपए खर्च करता है, वहाँ पिज्जा हट पे काम करता है, वहाँ पेट्रोल पंप पे काम करता है, और फिर कहते हैं व्हाट एजुकेशन सिस्टम. और हमारा बच्चा जब यहाँ कंपनी, उसके बाद वहां पर वो लोग 5 करोड़ आपसे ले लेंगे और उसके बाद कहेंगे जी अपने घर जाइए, हम आपको नौकरी नहीं देंगे. तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो आपसे इतनी एक्सपेंसिव एजुकेशन ले रहा है, इतने पैसे ले रहा है, एजुकेशन इज सो एक्सपेंसिव, एंड येट उसके बाद आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रही. वहाँ पर आपको फर्दर परसू करने के लिए, अगर आपको PhD परसू करनी है या आपको नौकरी चाहिए किसी अपने ट्रेड से रिलेटेड, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही, प्लस वीज़ा लॉज इतने डिफिकल्ट हो गए हैं. तो वाई अमेरिका, वाई UK, वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई नॉट इंडिया? सो मैं कहता हूं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमारे यहां हम अपने आप को अकाउंटेबल मानते हैं. सुनील जी, हम ये मानते हैं कि मेरा काम एज अ स्कूल बच्चे का करियर बनाना है, और मेरी प्लेसमेंट का मतलब अच्छे कॉलेजों में दाखिला कराना. और इंडियन कॉलेजेस को ये बखूबी पता है कि अगर हमारे यहाँ से पढ़ के बच्चे की प्लेसमेंट नहीं हुई और उसका करियर डेवलप नहीं हुआ, तो इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन पब्लिक, इंडियन सोसाइटी उस कॉलेज को माफ नहीं करेगी. ये जवाबदेही, ये अकाउंटेबिलिटी ऑफ
getting placed and building careers, I think only and only exist in India. और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज क्या कहती हैं? Our responsibility is not to give you job. You came to our country because you wanted to come to our country. इस बात को कह के वो आपसे 5 करोड़ रुपए तो ले लेंगे और संतोष जी जॉब नहीं दिलवाएंगे. ये कहां का सत्य है? तो why us Indians are falling for the trap and paying 5 crore rupees, 4 crore, 3 crore, 4 crore, 5 crore, so much money, hard earned money. मैं कहता हूं अगर पिताजी का वो पैसा, अगर वो पैसा एसेट में उस बच्चे के नाम के ऊपर घर खरीद लेते, एक फ्लैट खरीद लेते गुड़गांव में या दिल्ली में या गाजियाबाद में, तो शायद वो आज से 10 साल बाद डबल हो जाता या वो मल्टीप्लाई होता. कम से कम बच्चे के नाम पे एक एसेट तो बिल्ड होता. रादर स्टडी इन अ 1 लाख रुपी ऑनलाइन प्रोग्राम, build a career, get a placement and buy an asset for your child. I think I would recommend to all the parents to have a belief in the Indian education system. क्योंकि वो शायद ये अवेयर भी नहीं उन पेरेंट्स को, जैसे अभी सर ने बताया कि 4 प्रकार के हमारे एजुकेशन सिस्टम है, तो उन 3rd और 4th के बारे में बहुत कम लोग अभी जागरूक हैं. और इसी को चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे पेरेंट जुड़े हैं, क्योंकि जिस बात की हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, हाइब्रिड एजुकेशन के लिए, हाइब्रिड प्रोग्राम के लिए, तो आज अजय सर हमारे साथ उपस्थित हैं. क्योंकि आप अंश के फादर हैं, तो पहले तो बहुत सारी बधाई एंड थैंक यू, आज आपने समय निकाला हमारे लिए, क्योंकि पेरेंट्स को पकड़ना इतना आसान नहीं होता, बच्चे तो आ जाते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि बी ए पेरेंट्स, क्योंकि जब बच्चे हमारे घर में होते हैं कुछ प्रॉब्लम भी होता है, कई बार लगता है कि बार बार शिफ्ट ना करना पड़े बच्चों को, तो आप अपना खुद का एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड, आपका तो काफ़ी अच्छा या बुरा जो भी रहा है, मैं चाहता हूँ उसे शेयर करें लोगों के लिए. First of all, thank you so much. We as a parents always looking to find the best direction for our kids. And with this program, which I came to know, in fact, I was not aware about such type of program we have in the hybrid model. For my kids, I was looking for some win-win situation type of program. Win-win, I mean to say, we can have some courses which we can do from the home. In fact, we call online program. And looking for some premier institute as well. So with the guidance of Sunil sir and the school management, I was able to know about this program. There is a program IIM Udaipur conducted, the BBA program, BBA online program. So I started to have that program, and my kids are selected for that program. And in fact, I started this journey last week as well. There are few classes which we have started last week. And when I joined that class, I joined with my kid as well. This is another advantage that we have. अगर हम कुछ क्लासेस ज्वाइन करना चाहें, वी वांट टू सी कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या चीज़ एक्सप्लोर कर रहा है, वी कैन ऑल्सो ज्वाइन दोज क्लासेस रिमोटली. सो इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. पहले मेरा मिथ था कि ऑनलाइन क्लासेस में जनरली कुछ एक टाइम लिमिटेड कुछ क्लासेस होंगी, एंड इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर अबाउट दोज ऑनलाइन क्लासेस के क्या होगा उनके फ्यूचर, दैट्स द अनदर थिंग्स. इट्स अ रियल मिथ एक्चुअली दैट आई कैन से नाउ. ये सेम ही कोर्स है, either you do a regular course or you do the course from home. It's just the difference कि आप चीज़ें घर बैठ के कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है क्योंकि आप उसको क्लासेस को घर से कर रहे हो. हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती हैं. कोई प्रेफर करता है कि आप लोकली घर से क्लास करें ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ और कुछ और कंसर्न्स हो सकते हैं, बट एट द एंड रिजल्ट इसका सेम ही है. आप IIM के अंदर बैठ के कर रहे हैं, IIM घर से बैठ के कर रहे हैं. सो दिस इज़ अगेन आई रिपीट, दिस इज़ अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी एंड फॉर माई किड एज वेल. उसका जो अभी 1 वीक का एक्सपीरियंस है, ही इज़ रियली हैप्पी बिकॉज थोड़ा सा ही इज़ लिटिल बिट शाई इन द वे लाइक यू नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव व्हेन दे स्टार्ट द कैरियर. बट नाउ आफ्टर अटेंडिंग द क्लास फॉर 1 वीक ही इज़ एक्सप्लोरिंग द थिंग्स एंड लिटिल बिट कॉन्फिडेंट और ही स्टार्टेड टू आस्क द क्वेश्चंस एज वेल. मतलब गुड एक्सपीरियंस रहे हैं. वेरी गुड एक्सपीरियंस आई हैव. आपका अंश भी बिल्कुल हैप्पी है. अंश इज़ रियली हैप्पी, ही इज़ एन्जॉइंग दोज क्लासेस. एक थोड़ा सा होता है मेरे बच्चे में, थोड़ा सा ये भी है कि इज़ लिटिल बिट शाई इन टर्म्स ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस. व्हेन यू डू द रेगुलर क्लासेस it's sometimes difficult to ask the questions, to have open discussions, and with the online classes is really open to ask the questions and able to follow the things. Another advantage we have with this course is that my kid is not so convenient in terms of communication to speak only the English language. Actually, that's not the problem in India. As an Indian, we always promote the talent, not the education, not the language, sorry. So in terms of the communication, we have a hybrid communication mode as well. The teacher आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे. The main thing is that you should be able to understand the concept.
यू शुड नॉट बी बॉदर अबाउट कि आप एक इस लैंग्वेज में आप नहीं समझ पा रहे, उस लैंग्वेज में नहीं समझ पा रहे. मेन थिंग इज कि आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज कितनी अच्छे से आपको गेन हो रही है. सो ओवरऑल इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. सुनील सर, मैं चाहता हूँ कि जैसे क्योंकि कुछ ऐसे प्लस या कुछ माइनस भी होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, और ये हमारे भारत के लिए थोड़ा नया है, तो बी ए पेरेंट्स, जैसे आप ये अभी कम्युनिकेट कर रहे थे इस चीज़ को अपने बेटे का एक्सपीरियंस और अपने बारे में, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो जाना नहीं चाहते कैंपस में, घर में, या जो भी ऐसे कोई चैलेंज रहा हो, तो अजय सर से कोई ऐसा सवाल होना चाहिए क्योंकि और भी पेरेंट्स की जो जिज्ञासा है उसको पता चले. मैं पेरेंट्स से सवाल नहीं, मैं एक सजेशन देना चाहूँगा. कुछ लर्निंग जिसे कहते हैं, पीयर लर्निंग जिसे कहते हैं, तो इस प्रोग्राम में कई बार हमारी पीयर लर्निंग नहीं होती, और मैं पेरेंट्स को बताता भी हूँ कि अगर आप इस प्रोग्राम को कर रहे हैं तो इसको एज ए डुअल डिग्री करें. डुअल डिग्री मतलब होता है कि आपके आसपास, देखिए होता क्या, बच्चा जाना चाहता है टॉप कॉलेज, हर बच्चा जाना चाहता है, हर बच्चे का टॉप कॉलेज में तो होगा नहीं, तो आप क्या करें, आप एक लोकल जो भी आपका कॉलेज है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, उसमें एडमिशन लें. आप वहाँ कॉलेज में जाएं, वहाँ की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, वहाँ की सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें, गेम्स में पार्टिसिपेट करें, बच्चों के साथ दोस्ती करें, वो सब करें, और उसके बाद इस प्रोग्राम को करें. तो जब आप डुअल डिग्री करते हैं तो आपकी जो पीयर लर्निंग का गैप है वो भी फिल हो जाता है. वैसे यहाँ पे भी हो, ये लोग कैंपस में बुलाते हैं आपको, 3-3 दिन का इमर्शन के लिए कैंपस में बुलाते हैं, इनके फेस्ट होते हैं उसमें भी बुलाते हैं, सब कुछ होता है. लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ सर, मैं एक प्रोग्राम 40 लाख में करता, अब ये मेरा प्रोग्राम 4 लाख में हो गया, 36 लाख रुपए बच गए ना. मैं कहता हूँ इसमें से 5-6 लाख रुपए और खर्च करो, 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके 3 साल में 2-3 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स जो और IIT, IIMs कराते हैं, इवन फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, बच्चे को 2-3 लाख रुपए भेज के 1 हफ्ते के लिए भेज दो, करने दो, तब भी तो मेरे 30 लाख बच गए. मेरे को IIT की डिग्री मिल गई, मेरा पीयर लर्निंग भी हो गया, और मेरे को टॉप एक्सपोजर, जिसे सर ने कहा कि बाहर जाते हैं 5 करोड़ करते हैं, मैं कहता हूँ 7 लाख में हो गया, 8 लाख में हो गया. मैं आपको सिंगापुर के प्रोग्राम्स बता दूंगा, MIT के प्रोग्राम बता दूंगा, हार्वर्ड के प्रोग्राम्स बता दूंगा. 1-1 हफ्ते के प्रोग्राम होते हैं, सर्टिफिकेशन होते हैं. कॉम्बिनेशन क्या होगा कि आपको फॉरेन का एक्सपोजर मिल गया, आपको इंडियन टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की एजुकेशन भी मिल जाए, और आपको पेरेंट्स की सेफ्टी भी एकदम मिल गया. तो मैं जो काम पेरेंट 5 करोड़ में करते हैं ना, मैं 10 लाख में खत्म कर देता हूँ सर. 10 लाख में, यही हमारी काउंसलिंग है सर, यही काम करते हैं. काफ़ी अच्छा गाइड किया आपने वीरेंद्र सर, क्योंकि जैसे बहुत सारे पेरेंट जो, क्योंकि आप तो कम्युनिकेट करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं स्कूल, जैसे 12th के बाद बच्चे क्या करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकता है नमन सर को पता नहीं चलता है या गीता मैम से नहीं बात कर पाते हैं, लेकिन आप उनसे बिल्कुल कनेक्ट रहते हैं. तो बच्चों को, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, क्या उनको इस तरफ मूव करते हैं कि, या उनको बताते हैं कि ये भी एक जरिया है जहाँ पे आप हाइब्रिड में जाकर बच्चों को पैसे भी सेव कर सकते हैं और वही सेम डिग्री हासिल कर सकते हैं? नहीं, ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट का भी ये होता है कि क्या कहते हैं, उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है. बट मेरे पैर तो हमेशा बच्चों के जूतों में होते हैं. मैं तो उनको देख करके उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हेल्प करने का मेरा मेन प्रायोरिटी वाला काम हुआ है. होता क्या है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर है, बच्चा किसी इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहा है, 12 से नहीं कर रहा, 11 से कर रहा है, 2 सालों कड़ी मेहनत कर रहा है. हमें नहीं पता वो दिन कैसा जाएगा जिस दिन उसका एग्ज़ाम होगा. और आज के टाइम में, जब से कोविड के बाद में ये जो हाइब्रिड मोड में एजुकेशन का जो नया एरा शुरू हुआ है, इसमें हताशा जैसा शब्द बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए. बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 2 साल तक लगा हुआ है, उसके बाद में एंड ऑफ द डे उस सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट उसको नहीं मिला. तो एक बड़ा नंबर हमारे यहाँ जो मेडिकल की तैयारी करता है, इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, वो बच्चा ड्रॉप ईयर जैसा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेता है. इंडियन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं आप? जी सर. जो स्टूडेंट 90% अबव लाने की क्षमता रखता है और लाता है, परंतु कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाता, वो ड्रॉप ईयर में जाते हैं, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जी सर, वो ड्रॉप ईयर का अपने दिमाग में ख्याल बना लेता है. अब ड्रॉप ईयर, मेरे ख्याल से कोई नॉर्मल बच्चा तो ड्रॉप ईयर के बारे में भी सोचेगा. उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी होती है कि इस साल नहीं तो अगले साल मुझे जाना वहीं पे है. लेकिन वो बच्चा है, हमें पता है कि 1 साल जब वो घर पे बैठ करके तैयारी करेगा, क्या सिनेरियो रहेगा, उसके साथ वाले बच्चे कहाँ पहुँच चुके होंगे. आप हमेशा सर एक बात को हमेशा, हम भी बच्चे रहे हैं, बच्चे को देख करके इनहेरिटेंट मोटिवेट होता है कि जब ये यहाँ तक जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जा रहा, कि ये कर रहा है और मैं यहाँ पर अभी भी उसी चीज़ में लगा हूँ, ये 1 साल आगे चला गया मेरे से और मैं अभी भी 1 साल पीछे बैठा हूँ. तो मैं जब उस तरीके की सिचुएशन को मैं फील करता हूँ, तब मुझे ये वाले प्रोग्राम काफ़ी हेल्प करते हैं बच्चे के सिनेरियो में. फॉर एग्जांपल, बच्चे को 1 साल चाहिए, पेरेंट देने को तैयार है,
बच्चा लेने को तैयार है कि नहीं मुझे करना है, क्यों वो अपने दिमाग में ड्रॉप ईयर जैसा कंसेप्ट बनाए, क्यों ना वो ये वाला कोर्स ज्वाइन कर ले। मानता हूँ अगले साल वो डेफिनेटली निकाल लेगा जो उसका ड्रीम कॉलेज था। 1 साल तक अगर इस वाले प्लेटफॉर्म में वो पढ़ा, और इन प्रोग्राम्स की अच्छी खासियत ये है कि आप जहाँ स्विच करोगे वहाँ तक का एक्नॉलेजमेंट ये दे देते हैं। सुनील सर, ये क्या जो वीरेंद्र सर ने बात करी ही एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं, इसको आप टेक्निकल शब्दों में समझाएंगे? मैं बताता हूँ। NEP 2020 में ये इन प्रोग्राम का नहीं है। किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री में अब अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो अगर वो 1 साल बाद छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स मिलता है, 2 साल बाद छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलता है, 3 साल कंटिन्यू करता है तो उसे BSc, BA, BBA ये डिग्रीज मिलती है, 4 साल ले जाता है तो उसे ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलती है। तो अब वो टाइम गया कि हमने 2 साल ग्रेजुएशन किया छोड़ दिया तो हम 12th पास ही कहेंगे, नहीं, हम डिप्लोमा होल्डर हो गए। अच्छा, क्योंकि तो भाई क्रेडिट मिलता तो अंश के अंश जब करेगा हाँ। और वो IIM में कर रहा है तो IPM प्रोग्राम जो है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो 3+2 BBA + MBA है, तो वो भी सेम चीज वहां पर भी एप्लीकेबल है? एकदम हर जगह सेम चीज़ है सर। पहली बात तो ये मैंने आपसे कहा ना, ये जो डिग्री है और जो IPM है या कोई और डिग्री है, ये Same. सब सेम है। वीरेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो सर ने तो डिग्री का एस्पेक्ट बताया है कि वो समझ, देखिए बच्चे को ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि जब वो अपना एक टारगेट लेकर के बैठा हुआ है, कहीं थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन होता है कि वो थोड़ा सा पीछे रह गया, किसी कारणवश रह गया। मैं ये नहीं कहता बच्चे का टैलेंट एक रात में कम हो जाता है, या एक रात में जो है उसने 2 साल की मेहनत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सिनेरियो दूसरा था, बहुत टफ डे होता है जिस दिन एग्ज़ाम होता है। कुछ एग्ज़ाम तो मतलब आप ही लगे बच्चा 9 बजे सेंटर पे गया है और शाम को 7-8 बजे वापस लौट रहा है, अलग लेवल का सिनेरियो होता है। उस दिन एफिशिएंसी की गारंटी वो 2 साल की मेहनत पे डिपेंड नहीं करती, उस दिन का भी एक फैक्टर होता है। मैं कहता हूँ कुछ लक बाय चांस कुछ थोड़ा सा पीछे बच्चा रह गया तो उसको हताश नहीं होना है, वो पीछे किसी से नहीं है। साथ वाले बच्चे शायद उस कोर्स में नहीं किसी दूसरे कोर्स में ज्वाइन करके बैठे हैं, तो ये बच्चा भी किसी रिनॉन्ड इंस्टीट्यूट का ही कोर्स कर रहा है, घर पे बैठ के कर रहा है। इसके साइड बाय साइड बहुत बड़ा नंबर हमारे यहाँ, ऐसे डायलॉग बहुत हमने अपने बड़े लोगों से भी सुने हैं कि मेरी तो मजबूरी थी, मुझे अपने काम में आना था, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। मतलब उनका पर्पस क्या है, उनको अपना खाने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, कमाने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, बट उनको एक डिससेटिस्फेक्शन था कि आज भी लोग मुझे 12वीं पास क्यों कह रहे हैं, हालांकि वो अर्न उनसे ज़्यादा करते हैं। क्योंकि फैमिली बिजनेस है, कुछ भी बिजनेस है, कि वो एक लॉजिकल एग्जांपल ले देते हैं कि मेरी मजबूरी थी, मुझे टेक ओवर करना था, मुझे संभालना था। तो मैं अभी तो उनके मन में कसक रहती है कि मैं 12वीं पास कैसे रह गया। आज के टाइम में उस चीज़ का कोई हमारे पास में अब किंतु परंतु नहीं रह गया। पढ़ाई घर पे बैठ के हो सकती है, रिनॉन्ड इंस्टीट्यूट से हो सकती है, आपको जो पढ़ना है आप घर पर बैठ करके पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और होता है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा होता है जो बच्चा अपना ड्रीम होता है ना बच्चे का, स्पोर्ट्स में भी होता है, वो उसको मार देता है सिर्फ इसलिए कि मुझे अगर अपना प्रोफेशनल करियर बनाना है तो वहाँ पे टर्नआउट रेशियो कम है, वो उसका जो ड्रीम है, पैशन है, उसको दबा देता है खेलने को, क्योंकि मुझे रेगुलर ज्वाइन करना है। ऐसा बच्चा जो खेल में भी अच्छा करना चाहता है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करना चाह सकता है, पढ़े घर में बैठ करके, रिनॉन्ड इंस्टीट्यूट की डिग्री लेकर के आए, डिग्री साइमल्टेनियसली मिल रही है, जितना उसको स्ट्रगल करना है अपने स्पोर्ट्स में, जितना समय देना है वो दे। मैं बताता हूँ डेफिनेटली वो बच्चा वहाँ भी अच्छा करेगा। और यहाँ तो ऑब्वियस है, जो टैलेंट है वो डिग्री में जान लगा करके निकालेगा। 4 साल बाद में जब वो किसी बच्चे से मिलेगा तो उसको ही बोल पाएगा कि मैं भाई तूने अभी तुम क्या कर रहे हो, तो वो कह मेरी डिग्री हो चुकी है। कहाँ से हुई है? IIM से हुई है, IIT से हुई है, बिट से हुई है। तो उसके पास में ये वाला आंसर है। तो स्विच मारने का कि एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई, उसका कोई आज के समय में कारण नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना कि फील गुड फैक्टर, ये आज के टाइम में बच्चों के साथ में है। यानी एक एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा। मैंने आपको बताया पैसे का एडवांटेज है, हाँ मैंने आपको बताया कंफर्ट का एडवांटेज है, मैंने कहा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन का एडवांटेज है, मैंने कहा डुअल डिग्री का एडवांटेज है, मैंने कहा बीच में छोड़ दिया तो एडवांटेज है, मैंने कहा बच्चे ने ड्रॉप ईयर लिया था, इस साल मैं कुछ कर रहा था, मान लो अगले साल मेरे को अच्छा पढ़ाई मिल गया, तो ये वाली जो डिग्री है इसका क्रेडिट मुझे मिल जाता, क्योंकि अब क्रेडिट सिस्टम आ गया इंडिया में। हाँ। तो ये 1 साल का क्रेडिट भी मिल जाता है, सर्टिफिकेट भी मिल गया, क्रेडिट मिल गया। बहुत जगह ऐसी जगह होते हैं जहाँ हमें 5 ईयर एजुकेशन, 6 ईयर एजुकेशन दिखाना है, तो 4 साल की मैंने कोई आगे डिग्री की है और प्लस ये वाली डिग्री, इस दोनों को क्रेडिट जोड़ के मैं आगे PhD के लिए रजिस्टर कर लेता हूँ। एक एडवांटेज आप बात कर रहे हैं, एडवांटेज ही एडवांटेज। और हॉबी वाली एडवांटेज, जैसे सुने सर ने क्या बताया, डांस जैसे वीरेंद्र जी ने बताया, स्पोर्ट्स की बात की, बच्चे डांसर बनना चाहते हैं,
बच्चा ड्रामा करना चाहता है। बच्चा बिजनेस करना चाहता है, पापा का बिजनेस है। हम अभी हमें सर के घर में एक देख रहे थे, उनकी फैक्ट्री है, वो करना चाहती, मैं तो अपने फैक्ट्री में बैठूंगा। जो फैक्ट्री में 5 घंटे डेली बैठ के 5 साल में जो लर्निंग होगी, इंडिया का कोई MBA करा दे वो नहीं करा सकता, नहीं करा ही नहीं सकता सर, मैं बता रहा हूँ आपको। तो बच्चा यहाँ से डिग्री ले, अपनी फैक्ट्री में बैठे और देखिए कितना अच्छा हो जाए। तो एडवांटेज एक मत बोलिएगा सर, बहुत सारे बहुत बड़े एडवांटेज है। पता नहीं ये बात वायरल ना हो जाए क्योंकि आरव, आप देखो जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं आप उसके पार्ट भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी क्या ओपिनियन है एज ए स्टूडेंट हाइब्रिड एजुकेशन की, जब बात है हाइब्रिड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं हम लोग। मैंने तो ऑफलाइन डिग्रीज के बेसिस पे 11-12 में अच्छा, स्टडी करी थी। तो हम आदित्य से बात करते हैं। आदित्य, जैसे जिस डिग्री की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आज का ये पॉडकास्ट रखा गया है, आप इसके बारे में, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट आप इसको फेस कर रहे हो, तो आप अपने ओपिनियन बताओ। सर जैसे तो वीरेंद्र सर और सुनील सर ने बता दिया कि इसके बहुत एडवांटेज है, लेकिन इन्होंने एक एडवांटेज मैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे सपोज करिए मेरे सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम खत्म हो गए हैं, अब मैं वेट कर रहा हूँ, अब मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ, मैंने काउंसलिंग भर दी, प्रेफरेंस शीट भर दी, सब भर दिया। अब उसमें मुझे ऑप्शन चाहिए, तो ऑप्शन के लिए मैं ये भी भर सकता हूँ। अब जैसे मैं निफ्ट और FDDI वाले बच्चों का वो देख रहा था पॉडकास्ट, उसमें आकांक्ष और गौरी जो कि मेरी बैचमेट है, मेरी क्लासमेट है, उन्होंने यही बताया कि ऑप्शन रखना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ऑप्शन से मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मैंने इस इंस्टीट्यूशन का वो निकाला है, इस इंस्टीट्यूशन में मैं जा सकता हूँ। तो ये चीज़ें हम में तो 12th क्लास की स्टार्ट से ही एम्बेडेड हैं, क्योंकि वीरेंद्र सर जो है वो हमें क्लास के एंड में हमेशा बोलते थे कि ये वाला वो आ रहा है, ये वाला कोर्स आने वाला है, तो इसकी नोटिफिकेशन वो हमेशा देते रहते थे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि मेरे पास 5-6 ऑप्शन है, मैं उनमें से चूज़ कर सकता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वो तो है ही कि मैं मतलब बिट्स जैसे रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा कोर्स है, एंड क्रेडिट सिस्टम भी है जिससे डिप्लोमा और वो कर सकते हैं। तो ये मतलब बहुत एडवांटेज होते हैं इसके। लेकिन हमारे ये पॉडकास्ट का जो सेगमेंट है, ये कल्पना आपका था, आपने सोचा और लोग इसको कोट कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने एक ऐसे बीज को बोया है जिसमें बच्चों के फ्यूचर, जैसे अभी आपने कोट किया इस चीज़ को, कि हमारे प्रीवियस जो हमारे पॉडकास्ट है उसके टॉपिक से बच्चे भी इस चीज़ को नोट करते हैं कि हाँ ये सही बोल रही है हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग, या इसमें और कुछ ऐड डाउन करना है। मुझे अच्छा लगा आपका कॉन्फिडेंस भी। सुनील सर, इसने तो बहुत अच्छे तरीके से एक चीज़ और ऐड डाउन कर दिया। मैं चाहूँगा, हाँ गीता मैम का बहुत वेरिड एक्सपीरियंस है, हाँ एंड शी हैज़ कम इन टच विथ सो मेनी पेरेंट्स। और आज की डेट में भी पेरेंट्स से मिलना और टीचर्स के पर्सपेक्टिव को जानना, मैम क्या पर्सपेक्टिव है लोगों का हायर एजुकेशन को लेके, और इन ऑनलाइन प्रोग्राम्स को लेके क्या आप अभी चैलेंज फेस करते हो लोगों के पर्सपेक्टिव में, पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव में, और जब आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हो तो आपको इन प्रोग्राम्स की वैल्यू क्या नज़र आती है? So, see, Indian education system is going through a shift, paradigm shift, I would say. पहले क्या होता था कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनके सामने एक, कह लीजिए, प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर है, जिसको वो पार करना चाहते हैं, उस सोसाइटल प्रेशर से ऊपर आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं अपने बच्चों से। विज़ जो स्कूल सिस्टम है उसमें बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं जो वाकई में एक विजन के साथ अलाइंड है। टचवुड, हम उस सोसाइटी के पार्ट हैं और उस स्कूल सिस्टम के पार्ट हैं जहाँ पर ये विजन पहले से ही क्लियर है कि हमें सिर्फ बच्चों को सिर्फ कुछ ही एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, जिसमें हम कहते हैं कि नाम कमाया जाए, उससे हम अलग सोचते हैं। तो हमारा ये मकसद रहता है कि हम पेरेंट्स को टाइम टू टाइम उन कोर्सेज़ और कॉलेजेस के बारे में बताएं जिससे कि पेरेंट्स में भी अवेयरनेस आए। तो क्योंकि हमारे साथ सुनील त्रिपाठी सर आप ही के गाइडेंस में जुड़ गए, तो उससे हमें ये पॉजिटिव एस्पेक्ट मिला कि पेरेंट्स अब खुद हमारे पास आते हैं, हमारे सेशंस अटेंड करते हैं। उन सेशंस से उन्हें क्लैरिटी मिलती है कि दुनिया सिर्फ इंजीनियरिंग या नीट के बियॉन्ड भी है। हमारी अनफॉर्चुनेटली पॉपुलेशन इतनी है कि एक तरफ जहां हम कहते हैं कि बच्चे के पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, साथ साथ हमारे पास अब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, उसका एक्सपोजर पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स को अब काफ़ी है। हम ये चाहते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहना दैट यू कम एंड सी दीज पॉडकास्ट। वाई? क्योंकि पेरेंट्स की समझ अभी भी नहीं है।
आज भी पेरेंट उतनी ही जनरल पब्लिक उनकी उतनी ही इनसिक्योरिटी अपने बच्चे के लिए है। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है दैट वी आर द वंस दोज हु कैन टेक लीड इन देयर डिसीजन मेकिंग, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एट सिल्वर लाइन हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को उनकी अपॉर्चुनिटीज़ का पहले से हम उन्हें बताएं, उनके पैशंस के बारे में बताएं। बिकॉज नीट के एग्ज़ाम देने से अगर सारे डॉक्टर्स बन जाते तो आज यहाँ पे हमारे पास तो कोई बच्चा और पेरेंट ही नहीं होता सर। तो हम एक्सपोजर उस हद तक देना चाहते हैं। हम काउंसलिंग 1-on-1 भी करते हैं। हम सुनील सर के साथ 24/7 जब चाहे हम उन्हें फ़ोन करते हैं। ही इज़ अवेलेबल विद अस। टीचर्स आर नाउ ट्रेन्ड टू टेक इट फॉरवर्ड। अब टीचर्स बोलते हैं, आई हैव सीन दैट ग्रेजुअल शिफ्ट कि 4 साल में टीचर्स के पास वो एक क्लैरिटी है कि हाँ, बच्चा स्टेज बाय स्टेज कैसे एक ही एग्ज़ाम को ना क्रैक करे बल्कि 4-5 को क्रैक करे। कॉन्फिडेंस बच्चे में भी आता है, कॉन्फिडेंस टीचर्स में अब आया है। आई कैन सी दैट द टीचर्स हियर एंड आई एम प्राउड टू से दैट दे आर वेरी मच इक्विप्ड। हम फॉर्म्स बच्चों से फुल खुद करवाते हैं, उनकी काउंसलिंग कराते हैं। इसीलिए शायद बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैं एक तो कर ही लूँगा, इसके साथ साथ 4 मेरे पास ऑप्शंस खुद आएंगे। जब हमारे बच्चों को पेरेंट्स फ्रेटर्निटी सुनती है तो देन दे हैव अ वाओ फैक्टर कि इसी दौरान मेरा बच्चा भी तो उसी स्टेज से गुजरेगा। सो व्हेन द पेरेंट्स हैव दैट कनेक्ट with us, then it goes to the society. And ultimately, what we are aiming at to reach out to the masses. Why? Because ultimately, we are proud that we are having such sort of system, and day by day, we are adding new add-ons to our process, which we are following at Silver Line. Because ultimately, there is only one reason for us to exist. It's giving back to the society. तो क्यों नहीं हम अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि बच्चे को कहीं ऑप्शंस बाहर देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम ब्रेन ड्रेन क्यों होने दें? तो बढ़ते हुए भारत में जैसे एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा क्रांति जो आया है इसको हाइब्रिड प्रोग्राम करने के बाद, सुनील सर आपका और क्या इसमें अनुभव है? क्योंकि जैसे बहुत सारे पेरेंट्स अब धीरे धीरे इधर शिफ्ट होंगे। जैसे आपने बोला कि आफ्टर 5 ईयर, इसमें भी एक लंबी लाइन होगी लोगों की। तो अभी से लोग थोड़े जागरूक हो जाए, खासकर से जो सिल्वर लाइनर्स बच्चे हैं, उन यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि आप हमेशा उनको कैरियर काउंसलिंग करते रहते हैं। कुछ अदर जो अलग स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स को भी कुछ गाइड करना चाहेंगे? तो मैं एक केस स्टडी बताता हूँ। लगभग ये बात होगी 2019 या 20 के, एग्जैक्ट कोरोना का ही टाइम था, उसी के आसपास का। मेरे पास 2 बच्चे, एक बच्चा जिसके कुछ 444 या 460 नंबर आए थे नीट में, दूसरा बच्चा जिसके करीब आए थे शायद 380। ये दोनों मैं 1-to-1 काउंसलिंग करता हूँ। जो 444 नंबर जिसका आया, उस बच्चे ने एडमिशन लिया कर्नाटका के कॉलेज में जाके MBBS में। कितना पैसा खर्च किया? 1 करोड़ के ऊपर खर्च किया। 1 करोड़, क्योंकि प्राइवेट सीट मिली। जो दूसरा बच्चा है वो भी मेरे पास आया, तो पेरेंट्स ने कहा सर हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। मैंने कहा मेरी बात मानेंगे? उस बच्चे ने एडमिशन लिया, मैं एक प्राइवेट कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक प्राइवेट कॉलेज में BA-MS में। पता है कितने में हुआ? 8 लाख रुपए में। मैंने उनको बस इतना बोला था कि सर इस कोर्स से बच्चे को कुछ मिलेगा नहीं, साथ में आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आपका मन है डॉक्टर लिखना, इसलिए मैं आपको यहाँ भेजा। साथ में अगेन उस समय ये IIT और IIM दोनों ने नहीं शुरू किया था, तो एक हाइब्रिड प्रोग्राम एक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का था, वो मैंने उसमें उनको एडमिशन करवा दिया। वो बच्चे BA-MS की, और वो हाइब्रिड प्रोग्राम किया उसने। किस चीज़ में? मैथमेटिक्स, डेटा का प्रोग्राम था, डेटा साइंस का वो प्रोग्राम था। मैं नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मुझे प्रमोट नहीं करना है। अच्छे, अब दोनों बच्चों की आज की सिचुएशन बता रहा हूँ। एक बच्ची हमारे गुड़गांव में एक हॉस्पिटल में जो MBBS करके आई है, वो 70,000 की नौकरी करती है, जिसने 1 CR लगाया, 1 करोड़ खर्च किया है। इमरजेंसी में उसकी ड्यूटी रखती है, रात के 10 बजे भी उसकी ड्यूटी रखती है, शिफ्ट वाइज रखती है। दूसरी बच्ची, सिर्फ इंटरेस्ट निकल रहा है। अब आप देख जोड़ देता। दूसरी बच्ची जिसके टोटल 10 लाख रुपए नहीं खर्च किए होंगे, उससे कम नंबर नीट में था, वो आज इंडिया इंश्योरेंस में, इंडिया इंश्योरेंस गवर्नमेंट की कंपनी है, उसमें वो कुछ क्लेम ऑफिसर, कुछ सिलेक्शन उनका होता है, गवर्नमेंट का वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट वैकेंसी, 1.25 लाख रुपए उसका, उसकी सैलरी है, उसका पेंशन है जो NPS वाला होता है, उसके बच्चों के एजुकेशन फ्री है, उसको घर फ्री है, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, 1.25 लाख रुपए उसको सैलरी मिलता है।
क्यों? क्योंकि उसे ये पता था वो क्या करती है, हॉस्पिटल्स में जो क्लेम आते हैं वो प्रोसेस स्टेप होता है जिसमें डॉक्टर उसको प्रोसेस करता है, उसके ऑफिसर है, इंश्योरेंस कंपनी में वैकेंसी निकलती है। अब ये लोगों को नहीं पता कि इसके लिए सिंपल BA MS कर लो, इसके लिए कोई भी एक मेडिकल की डिग्री चाहिए होती, कोई MBBS नहीं चाहिए होती। 10 लाख रुपए खर्च के वो 1.25 लाख कमाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जॉब एकदम सिक्योर है, कोई कुछ नहीं करने वाला, निकाल के दिखा दे कोई उसको। और ये बच्ची 70,000 रुपए में आज परेशान है, कहती है सर अब क्या करूं, मैं MD कहाँ से करूं, MS कहाँ से करूं, पैसे कहाँ से लाऊं। नहीं, अब 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए MS के लिए फिर लगाएगी, अब फिर क्या होगा वो भी नहीं पता। तो देखिए जो नई डिग्रीज हैं, कंबाइंड डिग्रीज हैं, 2 डिग्री को कंबाइन करके जो करियर्स है, आप केवल डिग्री मत देखिए, आगे करियर भी है। उसने डेटा साइंस कर लिया, मतलब मैथमेटिक्स कर लिया, प्लस मेडिकल कर लिया, हो गया उसका सिलेक्शन। मेरे हिसाब से ये भ्रांति है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट सीट्स पाना बहुत मुश्किल है और बहुत कम है, और शायद ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा फैलाई हुई या फॉरेन एजुकेशन के द्वारा फैलाई हुई भ्रांति है कि सीट्स अवेलेबल नहीं हैं। मेरे हिसाब से इतने ऑप्शंस अवेलेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुहैया करा रखे हैं। जब हम इसके ऊपर, हम पिछले, मैम ने बोला हम 3-4 साल से काम कर रहे हैं, जब से हमने संतोष जी इसके ऊपर काम करना शुरू किया है, हमें ये रियलाइजेशन हुई कि देयर आर सो मेनी ऑप्शंस एंड नॉट ओनली इन वन फील्ड, इन एवरी फील्ड, यू नेम इट। हर सिचुएशन के हिसाब से, हर पेरेंट की सिचुएशन के हिसाब से, फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से, डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट ज्योग्राफीज, हर सिचुएशन के हिसाब से सो मेनी कोर्सेज आर अवेलेबल। एक बात तो है ये भ्रांति, और दूसरा मेरा मानना है इंटेंट। स्कूल का, सुनील सर, मेरे हिसाब से इंटेंट राइट होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा सर, देखिए क्या है, हम लोग ना प्योर कॉमर्स सिस्टम में चले गए हैं। हर कोई चाहता है पैसा आज कहाँ से आए। एक सो कॉल्ड करियर काउंसलर, वो करियर काउंसलर नहीं है, वो एडमिशन एजेंट है। हाँ, जोड़ने वाला। अगर मेरे पास एक बच्चा आया, मैंने बोला तो वो मिडिलमैन है। IIT become middleman। हाँ, IIT मद्रास का कोर्स कर ले, अब इसका वहाँ पे एडमिशन होगा। IIT मद्रास तो मुझे कोई कमीशन देगी नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी कमीशन देगी नहीं, BHU कमीशन देगा नहीं, IIT सर के बच्चे का एडमिशन हमने करवा दिया, वो हमें 1 रुपए कमीशन देगा नहीं। फलानी फॉरेन यूनिवर्सिटीज थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में या हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स में एक एडमिशन में 2.5 से 3 लाख रुपए तक आते हैं मेरे पास। जो कहता है मैं गड्ढे में कूदना, मैं कहता कूद जा जी। अच्छा, हाँ, मैं कहता कूद जा भाई, मुझे पैसे मिल रहे, क्या करूँ आप बताइए। वो कहता मुझे कूदना ही है, कूदा देता हूँ। आप भी अपने एक रिश्तेदार को लेकर आए थे, मैंने मना किया, नहीं मानते तो मैं क्या करता, करा देता उसका एडमिशन। कमाता 3 लाख रुपए, आपसे कितने लिए होंगे मैंने? कुछ नहीं लिए। आप डिफरेंस देखिए। उसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, अब फिर मैं नाम लूंगा, इंडिया की समझ लीजिए 80% प्राइवेट यूनिवर्सिटी हर एडमिशन में पैसा देती। अब आज और एजुकेशन कंसल्टेंट्स बने घूम रहे हैं लोग, वो एडमिशन एजेंट है सर। अब दूसरी चीज और बता रहा हूँ, अब CUT का भी रिजल्ट आया है, अभी काउंसलिंग हो रही है, जोसा की भी काउंसलिंग हो रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एडमिशन हो चुका है। ये अगेन एक सिस्टम बना दिया गया है कि पहले उनका एडमिशन, नहीं तो कहीं सीट ना मिला तो, ये एक डर फैलाने के लिए। और पहले सब और पेरेंट्स को एक बात बताना चाहूंगा, हाँ। UGC के नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं। क्लास शुरू होने से पहले अगर आपने रिफंड अपना मांगा तो 100% रिफंड वो आपको कॉलेज को देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस काट के उनको रिफंड देना पड़ेगा। परंतु यूनिवर्सिटीज के पास अगर वो फर्स्ट ईयर की फीस सबमिट हो गई है तो वो क्यों चाहेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास वो फर्स्ट ईयर की फीस सबमिट हो गई है तो वो क्यों चाहेंगी? सर वो क्लासेस शुरू कर देती है ना, अब मैं वो क्लासेस शुरू कर देती है। यूनिवर्सिटी क्या करेगी, रूल तो बनाएगी। अब पता चला कि अभी तो बच्चों का बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले क्लासेस शुरू कर देती। यूनिवर्सिटी ने रूल बनाया क्लास से पहले। सर जो आप सीट की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डेटा है पिछले साल 3000 सीटें खाली थी। 3000 दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीटें खाली थी। IP यूनिवर्सिटी में हर साल खाली होती है, NCFM की सीटें हर साल खाली होती है, MDDI जैसे कॉलेज में हर साल सीटें खाली होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है। क्या लोग कहेंगे सर क्या इसमें 100% प्लेसमेंट मिलता है, क्यों जाऊँ नहीं जाऊँ? तो भाई जहाँ जा रहे हो वहाँ मिलता है क्या? मैं कह रहा हूँ नहीं मिलता, मैं आज भी कह रहा हूँ इनमें भी नहीं मिलता। लेकिन जहाँ आप जा रहे हो, 40 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, क्या वहाँ मिलता है? मिलता है तो चले जाओ। जब वहां भी नहीं मिल रहा, यहां भी नहीं मिल रहा, तो कम से कम 35 लाख रुपए ही बचा लो भाई। सिंपल सी बात है ना। आप बताइए, मैंने यहाँ भी डिग्री की, वहां भी डिग्री की। नहीं, स्कूल्स की हमारी इंटेंट होनी चाहिए ना। अब मैं चाहूँ, जैसे हमने एक बार पॉडकास्ट में, पुराने पॉडकास्ट में बात करी थी, हम चाहें तो लाइन लगा के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहाँ पर स्कूल में खड़ी कर सकते हैं। हाँ। और उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को आके बोल सकते हैं आइए ऑफर दीजिए। बट वी डिसाइड, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ। हमारे जो डायरेक्टर ऑफ स्किल्स एंड कैपेसिटी है, हमने पूरा, संतोष जी, देश भ्रमण किया हुआ है। और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास हम गए, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, नामी यूनिवर्सिटी है।
हमने उनसे बोला कि मुझे पता है कि आप लोगों के लिए जो ग्राउंड है, कैचमेंट एरिया है, वो स्कूल्स हैं। हाँ। इसलिए आप हमारे लिए डिफरेंट आउटरीच प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हो और आप आके हमारे बच्चों से मिलते हैं। मैंने कहा जी काम करते हैं, मेरे को डिज़ाइन एजुकेशन के अंदर काम करना है। ठीक है। और मुझे लगता है कि सारी दुनिया पीछे भाग रही है आईआईटी के, आईएम के, और आईआईटी और मेडिकल के पीछे भाग रही है। मुझे लगता है डिज़ाइन के जो करियर्स हैं, दे आर एवर चेंजिंग, एवर गेटिंग बेटर, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी फोकसेस ऑन डिज़ाइन। उनकी दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं नाम बिल्कुल किसी का नहीं लूँगा। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि, मैंने कहा ये काम करते हैं, कैसे बच्चे को 6th ऑनवर्ड्स रेडी करना है, और आप मुझे अपने प्रोफेसर्स का, अपने इकोसिस्टम का एक्सपोजर दीजिए। हाँ। और जब मेरा बच्चा आपके सिस्टम में 4, 5, 6 साल पढ़ेगा, हाँ। और आपके साथ कोलैबोरेशन में इमर्जन प्रोग्राम्स करेगा, मैं आपके अपने बच्चे को उस फील्ड के लिए भी तैयार कर रहा हूं। और जब वो आपके साथ एक्सपोज होगा तो जाहिर सी बात है हाँ। कि वो आपकी यूनिवर्सिटी में काफी बच्चे दाखिला ऑटोमेटिकली लेंगे। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या कहते हैं, नहीं जी आप तो हमें 12th के बच्चों से मिलवा दीजिए। नमन जी मैं बता रहा हूँ, आप एक फ़ोन उठा लेना, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली के किसी यूनिवर्सिटी को फ़ोन करना, बोलना जी हमारे 9th के 10th के बच्चे हैं, इनको हमें करियर पे कुछ सेशन कराना है, इस सेशन के लिए आप आ जाइए। वो आपके नहीं आएंगे। और आप उनको बोलना जी 12th के ये बच्चे हैं, ये 12th देने वाले हैं या दे चुके हैं, ये 50 बच्चे हैं सेशन के लिए आ जाइए। वो दौड़े हुए आ जाए। मतलब एडमिशन, केवल और केवल, कोई कनेक्शन नहीं, कोई कोलैबोरेशन नहीं, कोई। अच्छा सुनील जी, मैं बिल्कुल अगेन नाम नहीं लूंगा। मैंने सेम काम किया कंप्यूटर साइंस के लिए, और एजुकेशन फ्रेटर्निटी में वो जो नाम मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं, ही इज अ बिग नेम, और वो यूनिवर्सिटी के चालक हैं। अच्छा। है ना, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर काफी पुराने हैं। मेरी उनसे ऑनलाइन 1-on-1 मीटिंग हुई। मैंने कहा सर आप कंप्यूटर साइंस के ऊपर काम करते हैं, मेरे को कोडिंग के ऊपर काम करना है और बच्चों को रेडी करनी है, तो आप मुझे काम करो 9th, 10th, 11th के बच्चों के लिए प्रोग्राम दे दो। मैं वो प्रोग्राम, मुझे तो पता नहीं ना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, 12th के बाद आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस टाइप का बच्चा चाहिए। तो अगर हम एक अच्छा कॉमन अलुमनाई प्रिपेयर कर देते हैं सुनील जी, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी 4 साल में एक बच्चे को क्या बना पाएगी। जो काम करने के लिए मुझे 15 साल मिल रहे हैं, अगर मैंने राइट कैंडिडेट प्रिपेयर करके यूनिवर्सिटी को दे दिया, मैं तो अच्छी भरी मानसता में उनसे बात कर रहा था कि हम अच्छा कैंडिडेट प्रिपेयर करके देते हैं और आप 4 साल में उसको फिनिश करते हो, पॉलिश करते हो, तो जो हमारा कॉमन अलुमनाई होगा वो इंडस्ट्री में जाके अच्छा सेट होगा। ये बात को करने के लिए मैंने कितनी यूनिवर्सिटीज के दर पे ठोकर खाई है, कितने उनको दस्तक दी है, कितना उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप आइए, लेट्स कोलैबोरेट, इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन स्कूल्स, लेट्स कोलैबोरेट। अगेन द ओनर एंड द चांसलर एंड द मेन प्रमोटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन दैट ऑनलाइन मीटिंग कॉल, यू नो व्हाट ही सेड टू मी, बस मुझे बच्चे दो आप। वैसे कमाने से मतलब था, आपने एक बेस तैयार कर रहे थे। अब हम अस बीइंग अस, हमारे को भी लग गया। मैंने कहा जब आपको मेरे बच्चे की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तो देन आई एम लॉयल एंड आई एम लायबल टुवर्ड्स माय पेरेंट, टुवर्ड्स माय चाइल्ड। मेरी जिंदगी वीरेंद्र सर, मेरी जिम्मेदारी क्या उस यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ी हुई है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ है जिसको मेरे को पैसे देने और उनकी जेबें भरनी है? वाई, हु आर दे फॉर मी? मेरी लॉयल्टी, Silver Line's loyalty lies behind thousands of parents who have trusted upon us. जो बच्चे मेरे पास मेरे सिस्टम में पढ़ने आ रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी उन बच्चों की तरफ है। तो हमने तब ये पाया कि नमन बाबू कुछ नहीं करना, आप थाली लेके हाथ फैला के यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के पास जाओगे, मरे बिना स्वर्ग नहीं है। खुद ही अगर डिजाइन एजुकेशन के अंदर काम करना है तो हमने खुद ही अपने बलबूते पे
उन यूनिवर्सिटी से बेहतर एक स्टूडियोज बनाए और डिज़ाइन करिकुलम अपना खुद का बिल्ड किया, और हमने कहा हम खुद से डिज़ाइन एजुकेशन के अंदर काम करेंगे। और पहला साल अभी ये एक्सप्रेशन स्टूडियोज का निकला है सुनील जी। मैं ये देख के, मेरे कल रात को प्रिंसिपल मैम से मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी इस बारे में, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सोच के कि फर्स्ट ईयर में अब तक तो हमने कुछ वो काम स्टार्ट भी नहीं किया जो हम करना चाह रहे हैं, और आज हमारे पास 12 टॉप डिजाइन इंस्टीट्यूशंस के ऑफर्स बच्चों के लेके बैठे हुए हैं। सुनील जी, पब्लिक में कैमरे में बोल रहा हूं, अगले साल मुझे 50 चाहिए एनआईडी, निफ्ट्स और एफडीडीआईस। सर टाइम का मेरे पास वो आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और जो आज इंडस्ट्री की डिमांड है, ये एक्चुअल में आप मैच कर रहे हैं। आज इंडस्ट्री आईआईटी नहीं चाहिए। अभी मैं एक डेटा देख रहा था, इंडिया का टॉप मैनेजमेंट कॉलेज कौन सा है आप लोग बताइए, कोई क्या नाम आता है टॉप मैनेजमेंट कॉलेज? आईएम्स आता है। आईएम में भी कौन सा आता है? अहमदाबाद आता है, फिर बैंगलोर। अब चलिए आज का पेपर पढ़ लीजिएगा। आज का पेपर क्या कहता है? एवरेज प्लेसमेंट 36 लाख। और आपको लगेगा वाह क्या कॉलेज है, एवरेज प्लेसमेंट 36 लाख, यहाँ तक तो सब देख लेते हैं। अब लेकिन जो वो बच्चा ले रहे हैं उसकी एवरेज सीटीसी 25 लाख। मतलब जो बच्चा वहां आईएम में एमबीए करने जा रहा है वो ऑलरेडी कहीं नौकरी कर रहा था, 25 लाख 3-4-5 लाख रुपए कमा रहा था, 10 लाख कमा रहा था, 20 लाख कमा रहा था, नहीं 3-4-5 साल एक्सपीरियंस के बाद 25 लाख कमा रहा था। अब उसको 2 साल आपने पढ़ाया और उसको 36 लाख का प्लेसमेंट एवरेज दिया। क्या किया जी आपने? मुझे तो समझ में आया उसने किया क्या। लोग उसके पे पड़े हुए हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अब समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ। दुनिया से पढ़े। तो हमें ना समझना पड़ेगा, क्या हमें आईएम में जाना है, हमें आईआईटीज में जाना है, हमें क्यों नहीं हम डिस्टेंस। अब वहाँ पे भी तो सर सरकारी प्राइवेट सब में सिस्टम है, लेकिन हमें कौन सा कोर्स करना है, कहाँ से करना है, कितना पैसा खर्च करना है, मेरी कंडीशन क्या है? मेरी कंडीशन क्या है। मुझे किसी से प्यार नहीं है, मुझे तो अपने से प्यार है जी। मेरा पैसा, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा कंफर्ट, मेरा करियर, ये देखना है जी। तो जो आपने पैसों की बात की, मैंने बताया कि पैसा ऐसा नहीं है कि कहीं भी फेंक दूंगा मैं। मुझे लगता है कि ऐसे 1% से भी कम ऐसे इंस्टीट्यूट या स्कूल होंगे, जैसे नमन सर थिंक करते हैं इतना, कि बच्चों को जो हमने 14 साल में प्रिपेयर किया है वो 4 साल में, अगले 4 साल में पॉलिश हो और बिल्कुल एकदम एक अच्छा एंटरप्रेन्योर दो, हम भारत को एक अच्छे नागरिक दें। ऐसे हर स्कूल वाले अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे निभाए तो हमारा भारत और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। संतोष जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए और बच्चों का भला करने के लिए फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। मैम को भी रोटी के लिए पैसे चाहिए, मुझे भी रोटी के लिए पैसे चाहिए, सुनील जी को भी रोटी के लिए पैसे चाहिए। मुझे तो रोटी के साथ दाल भी चाहिए। हमें अपने बच्चों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए सबको पैसे चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है। जब ये सोसाइटी का एक नॉर्म है कि ट्रांजैक्शन इन आवर सोसाइटी हैपन्स थ्रू मनी, बट कमी है एजुकेशनिस्ट माइंडसेट वाले लोगों की। हैविंग एन एजुकेशनिस्ट माइंडसेट वाइल रनिंग एन इंस्टीट्यूशन। अब आज रोज सुनील जी अखबार में आ रहा है, फलानी इन्वेस्टमेंट फर्म ने बैंक करके इतने 100 करोड़ में ये स्कूल बिका, टेक ओवर हुआ। स्कूल बिका? हाँ जी। अभी आपने सुना? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। 52 आईआईटीज, हाँ आईआईटी सॉरी मेरी गलती है, 52 इंजीनियरिंग कॉलेज हाँ। इसी साल बंद हुए। 52 नहीं, मैं दूसरे एंगल से कह रहा हूँ, वैल्यूएशन गेम में जा रहे हैं कि वैल्यूएशन गेम में जाके वो स्कूल सेल ऑफ हो रहे हैं। तो आपने गुड़गांव का सुना होगा। मैं तो चुप, मैं वही कोट कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। बड़ी कंपनी ने लॉन्च किया था। और दो ऐसे एक नहीं, ऐसे 2-3 इतने हो गए। परंतु जब माइंडसेट ही वैल्यूएशन का है, जब माइंडसेट ही ये है कि उसको इंस्टीट्यूशन को एज अ वैल्यूएशन के लिए बिल्ड करना है और उसको सेल ऑफ करना है, देन वेयर इज एजुकेशन? वो करुणा कहाँ है पेरेंट्स की तरफ, वो करुणा कहाँ है बच्चों की तरफ? है सर, हमें तो बस इन बच्चों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि अच्छा इन्होंने डिसीजन लिया है। पेरेंट्स को मैं मुबारकबाद दूंगा। आप मेरी इनसे बात हो रही थी तो मैंने कहा सर कैसा लगा? कहते हैं सर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे बच्चे को बैच स्टार्टिंग पीयूष गोयल जी ने किया। मैंने कहा सर क्या आपने सोचा था कि एवरेज बच्चा है? सर मैं मान के चलता हूँ एक 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% हर बच्चा अच्छा बच्चा है।
बस उसको उस रेस में दौड़ाओ जिस रेस के लिए वो बना है, और जिस रेस में वो जीतेगा। जीतेगा, उस रेस में दौड़ाना है। ये नहीं कि पता चला वो 100 मीटर रेस के लिए बना है और आप उसे मैराथन दौड़ा रहे हैं, या वो मैराथन के लिए बना है और उसे आप 400 मीटर वाली रेस में दौड़ा रहे मैं हैं। सर को पर्सनली जानता हूं, मेरी सर से स्कूल में काफी बातें होती हैं, हमारे पेरेंट हैं। ही हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सो मेनी चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों को तो पढ़ा ही रहे हैं, बट साथ साथ में बाकी और उनके फैमिली के बच्चे हैं जिनके ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कांधों पे ले रखी है। तो एक इंसान को जब इतने सारे बच्चों को करियर बनाना है, ही हैज टू थिंक ऑफ एवरीथिंग। तो इन्होंने मुझे बताया कि सर मेरे बच्चे का बैच का स्टार्टिंग पीयूष गोयल जी ने किया। मैंने कहा बस इससे बच्चे का जो मोटिवेशन लेवल है ना सर, जब प्रोफेसर्स आते हैं आइम्स के पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे का अपने आप वो एक अलग लीग में चला जाता है अपने आप, और पता चलता है कि हम पैसे दे के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे बच्चों को? बिल्कुल सर, इन एडिशन टू द पीयूष गोयल जी, लास्ट वीक स्टार्टिंग वीक था, इनॉग्रेशन वीक था। पीयूष गोयल जी के अलावा एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर, एआई डायरेक्टर थे वो, उन्होंने एआई पर्सपेक्टिव से बच्चों को सेशन दिए, एंड देयर वाज आल्सो सम अदर सेशंस। इतने ही अच्छे सेशंस थे वो, इनफैक्ट वो एक आई ओपनर थे बच्चों के लिए और मेरे लिए भी, कि ये गवर्नमेंट में इंडिया में इतने अलग अलग इनिशिएटिव्स चल रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं इंडस्ट्री से इंटीग्रेशन भी हो रहा है। केवल कोर्स हम कह रहे हैं कि ये तो हाइब्रिड है, कैसा है, लेकिन इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्री के सीईओ तक आ रहे हैं। ये आप देखिए, अभी 12th से बच्चा निकला है। और एक दूसरा अच्छा इनिशिएटिव भी है उनका कि हमें लगता है कि ऑनलाइन कोर्स मतलब आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हो, साइलो मोड में पढ़ रहे हो। साइलो मोड में नहीं पढ़ रहे हो। इस इनिशिएटिव में वो लोग क्या करते हैं, एक लोकल आपका नेटवर्क भी इस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे मेरा बच्चा, अभी हम गाजियाबाद में हैं, तो दिल्ली एनसीआर के जो बच्चे जो इस कोर्स को कर रहे हैं, उनका एक कम्युनिटी बनाया जाएगा। वो लोग एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, फिजिकली मिलेंगे और शेयर करेंगे अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस भी। एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग प्लानिंग तो बहुत सी चीज़ों की करते हैं। हम कहते हैं कि वी आर गुड इन फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हम आज यहाँ पे रिटर्न इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये रिटर्न मिलेगा, ये करेंगे, ये हाउस लेंगे, ये करेंगे। वाई वी आर नॉट सो गुड इन टर्म्स ऑफ आवर बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग में, कि अगर हम अपने बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग भी उस माइंडसेट पे करें कि मुझे बच्चे की कैलिबर देखते हुए किस कॉलेज में या कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अननेसेसरी फॉर श्योर कोई नहीं करना चाहता इन्वेस्टमेंट पैसे का, बट दे आर लॉट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। एंड जस्ट टू शेयर कि अभी मेरे पास 2-3 वीक से ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आई एम गेटिंग 9 to 10 SMS कि इस प्राइवेट कॉलेज में आपका बच्चा CUT का एग्जाम दिया है, इस प्राइवेट कॉलेज में आप आइए, मिलिए, वी आर रेडी। और मजे की बात बता रहा हूँ, ये जो सर को कह रहा है ना कि 9 to 10 कॉलेज से आ रहा है, इसमें से 5-6 कॉलेज वाले होंगे और 4-5, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री का हूँ, वो कह रहे होंगे कि हम इस कॉलेज के, वो उनका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं, बट दे आर जस्ट द एजेंट। और बाद में आपको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन करा देंगे, उनके पैसे हो जाएंगे। पूरा सिस्टम सर सब कचरा हो चुका है। हमें इन बच्चों को उस कचरे से बाहर निकालना है। नहीं, अब जैसे सर ने एडवाइजर्स के बारे में बोला कि फाइनेंशियल प्लानिंग अगर करते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद ली जाती है, वैसे स्कूल्स का भी हमारा ये रोल है ना कि हमें एजुकेशनल एडवाइजर्स बच्चे के लिए बनना है, और सिर्फ कॉमर्स नहीं सोचनी। सर CBSE ने किया है ना, CBSE देखिए गवर्नमेंट सोच रही है, CBSE सोच रही है, बट इम्प्लीमेंटेशन तो हमें करनी पड़ेगी। करनी तो हमें पड़ेगी। अब पता चला हमने किसी को भी काउंसलर दिखा दिया, उसके पास काउंसलिंग का नॉलेज नहीं है, आप 4 साल से अपने सारे टीचर्स को काउंसलिंग का ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये करना पड़ेगा सर। केवल फिजिक्स पढ़ा के या केवल मैथमेटिक्स पढ़ा के, केवल अकाउंट्स पढ़ा के कुछ नहीं होने वाला, इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। देखिए कितने लोग लगते हैं। वीरेंद्र सर इज अ मैथमेटिक्स प्रोफेसर, बिल्कुल, बट मोर देन द मैथमेटिक्स प्रोफेसर ही इज फर्स्ट अ साइकोलॉजिकल काउंसलर। उनका हर बच्चे से, अब क्या हुआ, इस पॉडकास्ट के लिए बात हुई, मतलब किसी भी पॉडकास्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो कहते हैं मैं डिसाइड करूंगा कि उस पॉडकास्ट के अंदर कौन बच्चे आएंगे कौन नहीं आएंगे। क्यों संतोष जी? इनका कहना ये है कि जी मुझे बच्चे से आंख मिलानी है, मैंने कमिटमेंट्स दे रखी हैं, सर नहीं करेंगे तो मेरा वर्ड उस बच्चे के सामने टूट जाएगा, और अगर मेरा वर्ड उस बच्चे के सामने टूटा तो वो बच्चा मेरे पे फेथ क्यों करेगा। ये कनेक्शन बिल्ड करना, तो ये कई बार मैं डायलॉग बोल चुका सुनील जी, इट टेक्स अ विलेज टू बिल्ड अ चाइल्ड, इट लिटरली टेक्स अ विलेज टू बिल्ड अ चाइल्ड।
होपफुली घर बैठे आप हमारी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो आज यह पॉडकास्ट उन सारे पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद आप पैसे जोड़ते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। और जैसा सुनील सर ने कहा, ऐसे पैसे के ऑफर तो आते रहते हैं, लेकिन राइट और रॉन्ग का डिसीजन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। एक छोटी सी लकीर होती है जिसमें बच्चों का भविष्य निर्धारित होता है। क्योंकि आज का पॉडकास्ट थोड़ा लंबा तो हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा कि बहुत सारे ज्ञान की बातें हमारे इस पॉडकास्ट में देखने को मिला। वीरेंद्र सर, मैं चाहता हूँ कि आपका आदित्य के साथ भी अच्छा कनेक्शन है, आरब के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो आप इनसे क्या, क्योंकि इनका जो एडमिशन हुआ ये बहुत ही कमाल का है, ये बच्चा भी आपने बहुत अच्छे पारखी नज़रों से परखा है, तो इनके लिए कोई सवाल है आपके पास? आला बेटा, आप थोड़ा सा ये बताओ कि आईआईटी मद्रास से जो ये ऑफर, इसको रिसीव करने के लिए एज ए स्टूडेंट कौन से एफर्ट मुझे करने? काफ़ी एफर्ट्स लगे थे सर। 11th-12th में प्रॉपर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन दिखाया था, और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी था। कभी कभी डिमोटिवेशन आता था जब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व नहीं होते थे, लेकिन इन सब को कंबाइन करके चला तो खुद हो गया था। स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी 11th में, जब एकदम से इतना पीक आया था 10th के बाद, लेकिन जैसे जैसे टीचर्स आए, कोचिंग में सिलेबस चलता रहा, उसने हेल्प करी और कोप अप कर लिया था मैंने। फिर 12th में मेरा काफ़ी स्मूथ गया था, लेकिन एंड में थोड़ा सा बर्नआउट हो गया था मेरा, क्योंकि 2 साल कंसिस्टेंट प्रेशर लिया था, लेकिन उन सब के बाद हो गया था। आईआईटी मद्रास का जो कोर्स है, इसके लिए आपने फॉर्म कौन सा भरा था या कैसे आपको ऑफ़र मिला था? सर सिर्फ जेई मेंस का ही मैंने एग्जामिनेशन दिया था, एंड उसके बाद मेरे को ऑफर लेटर आ गया था। तो हमें बस ये हमारे व्यूअर्स को बताना है कि इसके 2 प्रोसेस हैं। एक इनका अपना एंट्रेंस होता है, अगर बच्चे ने फिल किया है तो उसके थ्रू सिलेक्शन होता है। दूसरा, जो बच्चा जेई मेंस देता है और वो एडवांस के लिए क्वालिफाई होता है, आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए थे, तो जो एडवांस के लिए क्वालिफाई होता है उसको भी इसमें ऑफर मिलता है। तो ये 2 ऑप्शन बच्चे के एडमिशन लेने का इस कोर्स में है। समापन से पहले मैं एक बार वीरेंद्र सर से कहूँगा कि क्या हमारी बात जो कन्वर्सेशन है, इसमें कुछ सार्थक कोई पड़ाव आपकी तरफ से कुछ बच्चों के लिए? जी, सार्थक पड़ाव यही है कि वो कहते हैं ना कि पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, वो पुराना डायलॉग। और उसके साथ साथ पहले ये भी बोलते थे कि बहुत पुराने डायलॉग होते थे कि मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाया, मैं पढ़ लेता तो ये कर लेता। तो मैं बच्चों को ही बोलूँगा कि अब आपको आने वाली जनरेशन जो है वो आपसे ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगी कि आप उनको ये नहीं बोल पाओगे कि मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाया था। आपके पास में वो जवाब नहीं होगा जो आपके पेरेंट ने, आपके बड़ों ने आपको बोल दिया कि ये कारण था मैं नहीं पढ़ाई करता था। आपके पास में पढ़ने के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है। जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ो। पढ़ाई अब नहीं रुक सकती। पढ़ाई से क्या मिलेगा, वो तो वही लाइन है जो चली आ रही कि पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, लेकिन पढ़ाई जो पहले रुक जाती थी, आज के एरा में वो ऑप्शन नहीं है। आप अपने बच्चों को ये नहीं बता सकते कि मैं उस वजह से नहीं पढ़ पाया। आज सब पढ़ सकते हैं, पैशन के साथ पढ़ सकते हैं। जो आपको करना है, डांस, स्पोर्ट्स, जो करना है, उसके साथ साइमल्टेनियसली आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पढ़ने के लिए अलग है, तो आप भी बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी जो करना है इस एरा में आप कर सकते हैं। तो सभी पैनलिस्ट का थैंक्स करते हुए मैं कहूँगा, अभी हौसलों की उड़ान बाकी है, अभी तो नापी है ज़मीन, पूरा आसमान बाकी है। देखते रहिए स्कूल से कॉलेज तक। हमारा यह पॉडकास्ट हर बार नए सेगमेंट के साथ आता है, कुछ इनोवेटिव आइडिया। आपको कौन सा हिस्सा ज़्यादा पसंद आया? जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने अपनी बहुत सारी राय, और हमारे पेरेंट्स ने भी इस बार इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं, और स्टूडेंट तो हमारे साथ जुड़ते ही हैं। तो आप अगले पॉडकास्ट का वेट करें और हमें कमेंट जरूर करें कि सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल एक अच्छी दिशा में चल रहा है। नमन सर, गीता मैम, सुनील सर, वीरेंद्र सर और हमारे अजय जी और हमारे बच्चे लगातार आगे बढ़ते रहे। एक अच्छे भारत के निर्माण में हम सभी की कंट्रीब्यूशन जरूरी है। एजुकेशन सबसे अच्छी ताकत है जिससे आप अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर सकते हैं। देखते रहिए हर बार नए अलग अलग सेगमेंट के साथ अपना पसंदीदा पॉडकास्ट, जिसका नाम है स्कूल से कॉलेज तक।